इंदौर के SGSITS कॉलेज में छात्रों एवं NSUI कार्यकर्ताओं ने फीस वृद्धि को लेकर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे NSUI के प्रदेश महासचिव शुभम दरबार ने बताया कि लगातार छात्रों से शिकायत मिल रही थी कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा अचानक से फीस बढ़ा दी गई, जिसके कारण उन्हें और उनके परिवारों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर बड़ी संख्या में NSUI कार्यकर्ता छात्र छात्राओं के साथ कॉलेज के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अचानक से दोगुनी फीस कर दी गई है, वहीं सरकारी कॉलेज होने के बाद भी पार्किंग के नाम पर भी चार्ज लिया जा रहा है। ऐसे में अब छात्र कहां जाएंगे? वहीं अब छात्र छात्राएं और NSUI कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाती है तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, और मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हम लोग 10वीं के बाद से एक बच्चा मैथ साइंस लेता है, 2 साल रगड़ के मेहनत करता है ताकि जेई जैसा टफ एग्जाम क्वालिफाई कर सके। लेकिन उसके बाद वो 95 परसेंटाइल 96 परसेंटाइल लाने के बाद वो चूज करता, उसको एक उम्मीद रहती है कि वो अपने माँ बाप पे बोझ ना बने, एक फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट ना हो उसकी फैमिली पे, तभी वो जेई की प्रिपरेशन करता है, दिन रात मेहनत करके जेई क्रॉस करता है। उसके बाद उसको एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिलता है, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट, और स्टेट का नंबर 1 इंस्टीट्यूट GSITS मिलता है। देन उधर इधर आके पता चलता है कितनी फीस है। तो अब हमारी मेहनत तो बर्बाद चली गई ना। हमने जेई में 2 साल रगड़ के मेहनत करी, वो तो बर्बाद चली गई ना हमारी। हमारे माँ बाप के ऊपर इतना बर्डन आ रहा है। IT ब्रांच और बायोमेडिकल ब्रांच की फीस 2,40,000 है। अब मान लो एक मिडिल क्लास व्यक्ति, गरीब बच्चा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, अमीर बच्चा मान लो कर भी लेगा, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं। और अगर मिडिल क्लास व्यक्ति की बात करें जो 5 लाख महीना साल के कमाता है, 5 लाख अगर कमाता है वो बंदा, तो अगर 2,40,000 फीस है तो अपनी फैमिली कैसे मैनेज करेगा वो? 2,40,000 तो फीस ही है, और इंदौर में रहना खाना भी है। इंदौर कोई सस्ती सिटी है नहीं। 2,40,000 सिर्फ इधर पढ़ने की फीस है। आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे? बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहे सर। और डायरेक्टर सर से बोले तो उन्होंने कहा कि हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देंगे। स्कॉलरशिप कितने को प्रोवाइड करेंगे? स्कॉलरशिप आती है 30-40 हज़ार, उसमें किसी का गुजारा नहीं हो पाएगा। इंदौर में रहना खाना बहुत महंगा पड़ जाता है सर। हम बाहर से आए। अब डायरेक्टर सर से बात तो करी है हमने, और दो महीने पहले भी मीटिंग हुई थी। 2 फरवरी को डायरेक्टर सर की मीटिंग हुई थी, बट उसमें भी कोई कंक्लूजन निकला नहीं। डायरेक्टर सर ने फिर से कह दिया हमें कि हम आगे तुम्हारी बात पहुंचाएंगे, बट अभी भी नहीं। जी, यहाँ पर जिस तरह से शिक्षा के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिस तरह से शिक्षा के नाम पर इन बच्चों को आर्थिक रूप से लूटा जा रहा है, इन बच्चों के माता पिता की जो आर्थिक स्थितियों को खराब किया जा रहा है, और इन बच्चों पर जिस तरह से एक शुरू में जिस फीस पर जो एडमिशन लिया बच्चों ने, उस फीस की बजाय सेकंड सेम में इन्होंने फीस को डबल कर दिया और इन बच्चों को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करा। और जिस तरह से इनने मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करा बच्चों को, आज बच्चे कहीं ना कहीं इस सब चीजों से बहुत अपने आप को ठगा हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहे थे। बच्चों ने पूर्व में 2 महीनों से प्रयास कर रहे कि इन सब चीजों पे बातें हो, इन सब चीजों को कम की जाए। बच्चों ने प्रयास भी करा ज्ञापन सौंपे, उसके बाद में डायरेक्टर सर से अपने निवेदन करा, हर तरह का हर संभव प्रयास करा, जिसके बाद में भी अगर डायरेक्टर सर नहीं माने, 2 महीने से ऊपर हो गए। किस तरफ फीस ली जा रही है? जी, ये यहाँ पर देखिए आप, लाइब्रेरी फीस 2,500 रुपए और स्पोर्ट्स फीस 10,000 रुपए। 10,000 रुपए सर, एक कॉलेज की, एक नॉर्मल से कॉलेज में आज फीस होती है पूरे साल की शिक्षा की, और ये 10,000 रुपए स्पोर्ट्स फीस। और उसके बाद में आप यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, गवर्नमेंट की जमीन है, यहाँ पर आपको कोई किसी प्रकार का किराया तो देना नहीं है। आप मतलब गवर्नमेंट संस्थान के अंदर एक छात्रों से आप पार्किंग शुल्क ले रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है ये। किसी भी सरकारी संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान में मैंने आज तक कहीं पर भी पार्किंग शुल्क लेते नहीं देखा। पहला ऐसा संस्थान, और प्रदेश का इतना बड़ा जाना माना संस्थान होने के बावजूद भी इस तरह के कृत्य, इस तरह की स्थिति और इस तरह का व्यवस्थाएं होना बड़े शर्म की बात है। डायरेक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने अपने आप से पलड़ा झाड़ते हुए माननीय मंत्री जी पर ढोला है, तो हम भी मंत्री जी तक कानों तक बात जब तक नहीं पहुंचाएंगे जब तक यहाँ से उठने वाले नहीं। छात्रों ने हमें पहले प्रेजेंटेशन दिया है और अभी मेरी चर्चा भी हुई है छात्रों से, और मैंने उनको वस्तुस्थिति समझाई है। जैसे मैंने बताया कि जो हमारा संस्थान है SGSITS, उसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर है।
मध्य प्रदेश शासन के जो तकनीकी शिक्षा मंत्री होते हैं वो एक ऑफिशियो हमारे शासी निकाय के अध्यक्ष होते हैं, और शासी निकाय के अंदर और भी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं। उन सबके सामने प्रस्ताव रखा जाता है, सभी तरह के प्रस्ताव उनके सामने रखे जाते हैं और वहाँ पर निर्णय होता है। वहाँ पे जो निर्णय होता है उसी को लागू किया जाता है। निदेशक का काम होता है उन निर्णयों को लागू करना। तो विगत कई वर्षों से संस्थान की वित्तीय स्थिति खराब थी। संस्थान लगातार जो है फीस बढ़ाने के लिए निवेदन करता रहा है। पिछली बार भी हम लोगों ने प्रपोजल दिया था। प्रपोजल जो है तकनीकी मंत्रालय के द्वारा AFRC में रेफर किया गया और AFRC ने पिछले 3 साल की हमारी बैलेंस शीट मांगी थी। उस बैलेंस शीट के हिसाब से उसने निकाला था कि आपके यहाँ पे ट्यूशन फीस कितना होना चाहिए, तो पूरी फीस देगा। हर कोर्स के हिसाब से निकाला जाता है। उसको शासी निकाय ने कंसिडर करके और उसके अंदर एक फीस निर्धारित की। वही वाली फीस 2025 वाले बेस से ली गई है। 2025 वाला जो बेस था उसके अंदर, क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा था, जिस समय एडमिशन का प्रोसेस चालू होता उस समय सर अपनी तरफ से एक फीस इंस्टीट्यूट को पोर्टल पे बतानी पड़ती। तो क्योंकि ये फीस प्रोसेस में था, अप्रूवल नहीं था, तो उस समय हमने 67,000 ट्यूशन फीस वहाँ पे दी थी एनुअल, और मिसलेनियस फीस तो सेम ही थी जितनी लग रही है। ये जब बाय द टाइम एडमिशन आया उसके पहले अप्रूवल आ गया था, और ये अप्रूवल था कि 2025 के बेस से बढ़ी हुई रिवाइज ट्यूशन फीस लेनी है। इसलिए वो थोड़ा सा एक मिसमैच हुआ कि जो पोर्टल से एडमिशन के टाइम पे DTE काउंसलिंग से जो बच्चों को लेटर इशू हुआ था उसके अंदर 67,000 ट्यूशन फीस लिखा था और 1 लाख रुपए लिया गया, क्योंकि वो रिवाइज होकर आया था और वो जिस समय एडमिशन लेने आया था उस समय उनको बता दिया गया। मिसलेनियस फीस का जो बात है वो उसमें कोई भी चेंज नहीं था। उसमें जितनी थी उतनी ही फीस उसके अंदर पहले से नोटिफाइड थी, उतनी ही पोर्टल से निकली थी, उतनी सबको बताया था। डे 1 से भी सबको वही चीज मालूम थी। तो एक ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहा। संस्थान की वित्तीय स्थिति के हिसाब से ये निर्णय शासन निकाय के द्वारा लिया जाता रहा है हमेशा से। बच्चों ने जब ये प्रेजेंटेशन हमको दिया इस विषय में कि फीस को रिवाइज करना चाहिए, तो वापस प्रोसेस हमारा वही रहेगा। हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसको वापस से शासी निकाय के सामने रखेंगे कि भाई ये स्टूडेंट्स का कंसर्न आया, ये मांगे इस तरह की ये करना है इसके अंदर। और शासी निकाय का जो मीटिंग है जनरली हम लोग अप्रैल के माह में रखते हैं, जिसके अंदर की पूरे अगले साल के जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बजट का भी उसके अंदर होना है। तो शासी निकाय के सामने हम रखेंगे। बच्चों का जो पक्ष है, जो बच्चों ने हमको लिख के भी दिया है, अभी हमारी बात भी हुई है, अदरवाइज भी है, मैंने अभी बोला भी है इनको कि अगर सर किसी लेकिन में आरोप है कि 1 साल के अंदर अंदर डबल से भी ज्यादा फीस जो बच्चे पार्किंग 50% का इजाफा एकदम पार्किंग फीस ले रहे हैं उन बच्चे उनकी जा रही है 2,000 रुपए पार्किंग, जो बच्चे नहीं आ रहे उनकी भी। इस तरह से उन लोगों की जो मांग है वो भी सही नजर आ रही है। जी, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो बच्चों का आया है उसको हम पूरा कम्प्रिहेंसिव रखेंगे। एक का जो हम लोगों को समझने की बात है वो ऐसा है कि फीस विभिन्न मदों में कई वर्षों से ली जा रही है। संस्थान की जो आय व्यय का ब्यौरा है उसके हिसाब से उस फीस को बढ़ाना पड़ता है। एक संस्थान में जो परिपाटी रही है उसके हिसाब से ये रहा कि जो पार्किंग जो फीस जिस मद में ली जाती रही है हमेशा, उसी में फीस की जब बढ़ाने की आवश्यकता हुई तो उसी में बढ़ाते गए। अब इसको युक्तिकरण करने की एक आवश्यकता है, उसको भी हमने लिया है कि जिसकी फीस का जो कंपोनेंट जिस काम के लिए यूज होना उसको युक्तिकरण किया जाए उसका। तो उसको हम रिवाइज करेंगे। लेकिन मुख्य बात ये हमको देखना चाहिए कि आपका जो एनुअल एक्सपेंस है, पर्टिकुलरली हमारे यहाँ का जो बड़ा एनुअल एक्सपेंस होता है वो होता है टीचर्स की सैलरी। जितने टीचर्स हमारे पास है हम पूरा उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो मेंटेन है। और जो हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन के नियम लागू होते हैं, तो जो हमारे पास सैलरी का एक बड़ा एक्सपेंडिचर है, उतनी सैलरी देना, उतना वो करने से हमारे पास एक बड़ा खर्चा जाता है। तो जैसे हमने एक ली है फीस अलग अलग हेड में ली, उस फीस का जो एक बेसिक कंपोनेंट है उसमें से एक लार्जर कंपोनेंट हमारा फैकल्टी की सैलरी देने में जाता है। सारी बातें आपकी सही है, आप अलग अलग मदों में करें, लेकिन सारे मदों में फीस का हाइक करना, सुविधाएं वही है, सब कुछ वही है, लेकिन फीस आपने स्ट्रक्चर बढ़ा दिया। और फीस स्ट्रक्चर सर जो बढ़ाया है इसमें पार्किंग शुल्क, उन्होंने का क्वेश्चन था मैम का, पार्किंग शुल्क जो उनसे भी लिया जा रहा है जो पैदल आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी, मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि ये जो है ये शुरू से एक लंबे समय से पार्किंग शुल्क लिया जाता रहा है और सभी से लिया जाता रहा है। और ये जो मतलब नहीं है, इसमें जो फीस का जो जिससे जब बढ़ाया गया तो जितने मत पहले से एग्जिस्टिंग थे उसमें किया गया है। और जिसमें मैंने बताया कि इसकी एक कमेटी बना के युक्तिकरण किया जा रहा है जिसका, और ये जो जेन्युइन बात भी है एकदम कि जिस मत के अंदर जो फीस ली जा रही है उसको उस मत के अंदर किया जाए।
पिछली बार तक नहीं था, अभी जो नया प्रपोजल रिवाइज होकर जाएगा उसके अंदर वो वाली चीज़ भी उसी हिसाब से होगी, लेकिन डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लार्जर कंपोनेंट हमारा फीस किस मद से ली जा रही है वो एक बात हो गई, लेकिन फीस का जो एक लार्जर कंपोनेंट है वो सैलरी के अंदर खर्चा होता है, तो वो कहीं ना कहीं से उसको निकाल निकाल के ही करना पड़ेगा, तो वो भी बात है उसमें। लेकिन ये जो है, क्योंकि हर आदमी को ये सब चीज़ें समझाना मुश्किल भी है थोड़ा, तो सर तो क्या हम लोग आपकी तरफ से क्या कहा गया, अब कैसे निर्णय होगा इसको लेकर? नहीं, हम लोग इसी को लेके पूरा करेंगे। एक तो हमने जैसे ये किया कि जो फीस जिस मद में ली जाए उसी मद में खर्चा की जाए, पहले तो ये वाली बात है। जिस मद में जितना खर्चा करना होता है उस मद में उतनी फीस ली जाए, ये बात भी एकदम बच्चों की ठीक है, वो हम बिल्कुल मान के चल रहे हैं, उसको हम युक्तिकरण में करेंगे। तो उसके अंदर जो जो ट्रेडिशनली आप देखते हैं ना, जो ट्यूशन फीस ली जाती है उस ट्यूशन फीस से एक्चुअली सैलरी कंपोनेंट पूरा निकलना चाहिए। सैलरी ज़्यादा बढ़ गई है, ट्यूशन फीस का उतना था, तो सरकार का जो गवर्नमेंट का, जैसे जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, जैसे मैं पहले बता रहा था आपको कि जीसी उज्जैन है या कहीं है, तो वहाँ पे सीधे अपना जो है कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पार्किंग शुल्क जो पैदल आ रहे हैं उनसे जो लिया जा रहा है वो सही लिया जा रहा है? नहीं ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जो लिया जा रहा आप है, जो घुमा फिरा के सर आप जो चीज बता रहे हैं कि ये टीचरों की सैलरी, हमको उससे नहीं, हमको तो ये बताइए जो उनसे पैदल वालों से क्या निर्णय होगा वो बताइए। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ये जो प्रपोजल इनका आएगा, अपना फर्स्ट ईयर का भी बोल के आया उनसे, उनका जो प्रपोजल आएगा उसके अंदर वो जो बढ़ेंगे उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे, और इसको युक्तिकरण करेंगे। मतलब आप जो बोल रहे हैं मैं भी वही बात बोल रहा हूँ कि जो बच्चे पार्किंग यूज नहीं कर रहे हैं उनसे पार्किंग मिल लेंगे, ये सिंपल इज इट। तो वो होगा सर ये, तब तक बच्चे ये मैडम को मैं बताया, जैसे कि मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को अपना निवेदन किया है मीटिंग के लिए, और अप्रैल में हर साल होते ही, अगर उनकी सुविधा के हिसाब से अप्रैल मई में होगी मीटिंग, वो मीटिंग के अंदर अपना निर्णय होगा। मैं भी इनको बोला भी हूँ बाहर भी कि अगर हॉस्टल के जो बच्चे हैं जो फीस वगैरह के लिए अपना बोल रहे हैं, उनमें अगर वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रखना चाहेंगे तो उनको एज स्पेशल इन्वाइट ही बुलाएंगे, तो वो देख सकते हैं कि भाई संस्थान ने जो है एक चीज और आई है कि संस्थान को मिलने वाली जो ग्रांट है बोर्ड की एक अलग व्यवस्था बनाया है, उसके लिए चीज़ें चल रही है। और मुझे ठीक है, पिछले साल ग्रांट किसी कारण से डिले हुई है, लेकिन ग्रांट अपने आप में एक अलग जगह है, वो ग्रांट पर कंसिडर करती है, तो वो करेंगे एक्चुअली इसमें जो भी होगा। ग्रांट का इससे ज़्यादा डायरेक्टली वो रिलेशनशिप। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।